नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। 2017 में एक साथ 104 मिसाइल लॉन्च करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना, 2008 के टाइम में पहली बार चंद्रयान 1 को लॉन्च करना और 2023 में पहली बार सोलर मिशन लॉन्च करना, ये सभी अचीवमेंट PSLV ने किया है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ने। तो ऐसे कंडीशन में हमारी जो उम्मीदें हैं, जो एक्सपेक्टेशंस है, वो बढ़ जाती है। और रिसेंटली इसरो के जो PSLV-6-2 मिशन थे, जिसे आज ही के दिन लॉन्च किया गया और मालूम ये चलता है कि ये जो मिशन है ये फेल हो चुका है। आप यहाँ पर देख पाएंगे इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स हैं, इसरोज PSLV-662 लूजेस कंट्रोल आफ्टर थंडरिंग लॉन्च, और इसके साथ जो 16 सैटेलाइट भेजे गए थे ये भी अब लापता हो चुके हैं। और इसके बाद ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से इसरो की तरफ से जो PSLV रॉकेट है ये अब फेल हो चुका है, क्योंकि लास्ट ईयर मई के टाइम में ही इसरो की तरफ से PSLV-661 मिशन को लॉन्च किया गया था और ये भी पिछले टाइम में फेल हुआ था। तो बैक टू बैक फेलियर के बाद में यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो इनके साथ सैटेलाइट भेजे गए थे ना, उसमें काफी सैटेलाइट्स ऐसे थे जो स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट थे, आगे हम लोग बात करेंगे वैसे, जिसमें DRDO के भी काफी सैटेलाइट थे। इसीलिए यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि नॉट जस्ट DRDO सैटेलाइट, इंडिया लॉस्ट कॉमिक सर्वर एज इसरो PSLV फेल्स अगेन। सो इस वीडियो में हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं कि यहाँ पर PSLV-662 मिशन के फेल होने के पीछे रीजन क्या है और क्यों हमारे लिए C62 मिशन हो या फिर C61 मिशन हो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो बात करते शुरुआत से। आज ही के दिन में 10:18 AM सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से एक 4 स्टेज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को लॉन्च किया जाता है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में, जो अर्थ सरफेस से 600 से लेकर 800 किलोमीटर के हाइट में होता है, जो पोलर ऑर्बिट से काफी नजदीक माना जाता है। और इस ऑर्बिट की खास बात यह है कि इस ऑर्बिट में कंसिस्टेंटली सन की जो लाइट है वो मिलने के कारण जो स्पाई सैटेलाइट होते हैं, जो सर्वेलियांस करने के लिए जाने जाते हैं, तो ऐसे सैटेलाइट अर्थ में निगरानी रखने के लिए खासकर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में यहाँ पर छोड़े जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो मिशन है ये अब फेल हो चुका है। जो सैटेलाइट भेजे गए थे उनका भी अब कोई अता पता नहीं है। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे इसरो ने यहाँ पर लिखा है कि द PSLV-662 मिशन इनकाउंटर्ड एन एनोमली ड्यूरिंग एंड ऑफ द PS3 स्टेज, अ डिटेल्ड एनालिसिस हैज बीन इनिशिएटेड। और इस मिशन की सबसे खास बात यह थी कि 16 सैटेलाइट में से कुछ सैटेलाइट ऐसे थे जो स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट थे। फॉर एग्जाम्पल की EOS-N1 अन्वेषा, जो कि एक एडवांस्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था, जिसे सर्वेलियांस सैटेलाइट भी कहा जा सकता है, जिसे DRDO ने डेवलप किया था, जिसे मिलिट्री पर्पस के लिए और सिविलियन पर्पस मींस डुअल पर्पस के लिए इस सैटेलाइट्स को हम लोग यूज कर सकते थे। खासकर बॉर्डर रीजन में, चाहे LOC हो या फिर LAC हो, यहाँ पर सर्वेलियांस रखने के लिए, रियल टाइम डेटा को मॉनिटर करने के लिए भी ये जो अन्वेषा सैटेलाइट थे ये काफी इंपॉर्टेंट था। इसके बाद में MOI-1 सैटेलाइट, जिसे हैदराबाद के स्टार्टअप ने यहाँ पे इसे बिल्ड किया था, इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये दिखने में तो छोटा, लेकिन ये एक एडवांस स्पेस टेलीस्कोप था, जिसे शॉर्ट में मीरा कहा जा रहा है, जो कि एक AI इनेबल्ड अर्थ इमेजिंग पेलोड था और इसे सर्वर रूम इन स्पेस या फिर स्पेस पावर बैंक भी कहा जा रहा है। खैर इसके अलावा भी काफी सैटेलाइट्स थे, इवन कि इसमें बहुत सारे जो सैटेलाइट्स थे ये कमर्शियल सैटेलाइट्स थे, जिसे NSIL ये मैनेज करता है। और अगर PSLV-662 व्हीकल के बारे में बात करें, आपको बताना चाहते हैं कि जो PSLV है ये जितने टाइम सैटेलाइट को लॉन्च करता है, बस यहाँ पर नंबर चेंज हो जाते हैं, C61 इसके पहले C62। सो इस PSLV की अगर हाइट की बात करें तो ये 44 मीटर की हाइट की है, जो एक साथ 260 टन की जो पेलोड है ये लिफ्ट कर सकता है। 4 स्टेज देखने को मिलते हैं। आप यहाँ भी देख पाएंगे, पहले स्टेज में सॉलिड फ्यूल भरा होता है, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड और फिर फोर्थ में लिक्विड फ्यूल होता है। लेकिन गड़बड़ कहाँ हुई? देखिए, जब इसे लॉन्च किया गया 10:18 AM में, स्टेज 1 में जो सॉलिड रॉकेट मोटर्स होता है, बूस्टर्स के जो बूस्टर्स का काम करता है, इन्होंने अपना काम बखूबी किया। इवन कि स्टेज 2 में भी, जिसमें लिक्विड प्रोपल्शन भरे होते हैं, इस स्टेज में भी रॉकेट अच्छा परफॉर्म किया, जिसका बेसिकली काम यहाँ पर था हाई एल्टीट्यूड तक पहुंचाना। लेकिन मामला गड़बड़ होता है 3rd स्टेज में, क्योंकि स्टेज 1 और स्टेज 2 ये दोनों को पूरा होने में टोटल 8 मिनट्स लगते हैं। और जैसे यहाँ पर 3rd स्टेज में हम लोग पहुंचते हैं, 3rd स्टेज में हमें एनोमली देखने को मिलता है, इसमें यह कहा जा रहा है कि जो टेलीमेट्री है यहाँ पर ये लॉस्ट हो चुका था। इसके बाद इसरो को ये मालूम चलता है कि जो PSLV है, जो रॉकेट है, ये डेविएट हो चुका है अपने इंटेंडेड फ्लाइट पाथ से, क्योंकि स्टेज 2 तक चीजें कहीं ना कहीं नॉर्मल थी। स्टेज 3 के बाद में ही हमें ये डेविएशन देखने को मिला और प्रिलिमिनरी डेटा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो एनोमली देखने को मिला है, इसके पीछे कारण ये हो सकता है कि जो 3rd स्टेज मोटर है, यहाँ की चैम्बर में जो प्रेशर एक्सपेक्ट किया जा रहा था ये सडनली ड्रॉप हो सकता है, और ड्रॉप होने के कारण रॉकेट को जो थ्रस्ट मिलनी चाहिए थी वो मिल नहीं पाता है, जिसके कारण जो व्हीकल है इसमें एक इनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है और रॉकेट अपने इंटेंडेड ट्रेजेक्टरी पाथ से ये डेविएट हो जाता है।
वैसे इसरो की तरफ से डिटेल एनालिसिस की यहाँ पर बात की गई है, क्योंकि अब भी यहाँ पर जो नोजल इशू है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, सेंसर एरर है, इनके डिटेल्स आने के बाद में ये मालूम चलेगा कि एक्चुअल रीजन क्या था व्हीकल के डेविएशन का। और जब स्टेज 3 में ही ये जो मिशन है ये फेल हो चुका था, तो स्टेज 4 तक पहुंचना ये इम्पॉसिबल था PSLV के लिए, क्योंकि स्टेज 3 तक पहुंचने के बाद में जो स्टेज 4 है ये काफी आसान हो जाता है। और PSLV C62 के साथ जो सैटेलाइट हमने छोड़े थे करीब करीब 16 के आसपास में, ये भी इस व्हीकल के साथ में अब लॉस्ट हो चुके हैं। और इसके पहले भी आपने देखा होगा कि मई के टाइम में इसरो की तरफ से जो PSLV C61 जो मिशन लॉन्च किया गया था उसमें भी हमें फेलियर देखने को मिला था। और कहा यह भी जा रहा है कि C61 और C62 दोनों में जो फेलियर के जो कारण है दोनों में एक ही थे। खैर, अब सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है कि ये इतना मैटर क्यों करता है। देखिए, PSLV C62 के साथ में कुछ सैटेलाइट ऐसे भी थे जैसे कि अन्वेषा, जिसको लेकर हमने पहले बात किया, इनका लॉस्ट होना ये अपने आप में सबसे बड़ा एक सेटबैक है, क्योंकि ये जो सैटेलाइट है ये स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये DRDO का एक एडवांस सर्विलांस सैटेलाइट था जो भारत के जो LAC है और LOC यहाँ पर ये निगरानी रख सकता था। इवन कि इसके अलावा हमें एक कमर्शियल इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि 16 सैटेलाइट्स में से 14 सैटेलाइट्स तो ऐसे थे जिन्होंने एक लंबी मेहनत के बाद में सैटेलाइट को बनाया और यहाँ पर और आज के दिन में भेजा गया था, जैसे कि टेक मी टू स्पेस, इॉन स्पेस लैब्स, ऑर्बिट AID, ध्रुवा स्पेस। और कहीं न कहीं जो PSLV है इनकी रिलायबिलिटी के ऊपर में भी क्वेश्चन मार्क अब रेज होने स्टार्ट हो चुके हैं। उनमें से भी खासकर जो सॉलिड रॉकेट मोटर है इनकी रिलायबिलिटी के ऊपर में, क्वालिटी कंट्रोल से लेकर जो डिजाइन रॉबस्टनेस है। और अब ये भी कहा जा रहा है कि इसरो कैसे यहाँ पर इन सब इश्यूज को डायग्नोज करता है और सही करने की कोशिश करता है। लेकिन हमें यहाँ पर PSLV को लेकर ये नहीं भूलना चाहिए कि PSLV के नाम पर काफी अचीवमेंट यहाँ पर दर्ज है। जब से 1993 के टाइम से, जब से पहली बार PSLV ने रॉकेट को लॉन्च किया था, तब से लेकर अब तक 2017 की बात करें जब PSLV C37 के जरिए 104 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया था, जिसमें इसके बाद में UK से लेकर बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं इन सब के भी सैटेलाइट्स थे, US के भी थे। और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था, क्योंकि इसके पहले रशिया जो है वो 37 सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुका था। इसके बाद में 2013 के टाइम में PSLV C25 के जरिए भारत ऐसा पहला एशियान नेशन बनता है जो मार्स तक पहुंचता है। इसके बाद में 2008 के टाइम में चंद्रयान 1 लॉन्च किया जाता है PSLV C11 के जरिए। सोलर मिशन आज से 2 साल पहले की बात करें तो आदित्य L1 के जरिए भारत ने पहला डेडिकेटेड सोलर ऑब्जर्वेटरी लॉन्च किया था। इतना ही नहीं यहाँ पर यूरोपियन स्पेस एजेंसी की तरफ से PSLV को सिलेक्ट किया गया है कि आगे आने वाले टाइम में सन के क्रोमा को स्टडी करने के लिए जो सैटेलाइट भेजे जाएंगे वो PSLV के जरिए ही भेजे जाएंगे। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।